अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी चीज़ का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मिसाल के तौर पर कोच, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी या बाकी सब के सब, किसी का कुछ नहीं पता कि कितने टाइम पीरियड के लिए। सब इंटरम 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 है, सिवाय एक चीज़ के। वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, जिनके पास टाइम पीरियड है 3 बरस का। और इसमें कोई कबाहत नहीं है। हम तो ये बार बार कहते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मगर अगर चेयरमैन को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 3 साल का टाइम चाहिए, तो कोच कप्तान को क्यों नहीं चाहिए? मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो ये है कि आपने सलमान आगा साहब को और शादाब खान को जैसे बनाया कप्तान, नायब कप्तान। बहुत ही गलत फैसला है, मगर आपने कुछ सोच समझ के किया, उसके ऊपर खड़े होइए। बताइए कि आप कितने बरस के लिए इनको कप्तान बनाना चाहते हैं। ये इंटरम वाला खाता खत्म कीजिए कि हर सीरीज में कप्तान, पता नहीं चलता आगे कब तक कप्तान है। अभी 4 माह पहले की बात है, हमने रिजवान को बनाया फिर खत्म कर दिया, और अभी भी सबको पता है कि एक सीरीज के बाद नया कप्तान कौन बनने वाला है। ये मजाक है, और खुदा की कसम दिल टूटता है बाकी टीमों को देख के और हमारी टीम पाकिस्तान को देख के। यानी जो हो चुका लगातार, देखिए कैसी बात है। टीम इंडिया लगातार 3 आईसीसी के इवेंट का फाइनल खेल रही है। टीम इंडिया लगातार तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रही है, और हम लगातार तीसरे आईसीसी इवेंट के अंदर पहले राउंड से टाटा बाय बाय हो रहे हैं। अब तो हम मेजबानी भी कर रहे थे 29 बरस के बाद, और 4 दिन का खेल रहा हमारे पास। सिर्फ 4 दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी में थे, 4 दिन के बाद बाहर। और रोना पिटना मजीद अभी शुरू हो रहा है। जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बनी, उससे बुरी टीम बनी है। शदाब खान को नायब कप्तान बनाया गया है। शदाब खान को नायब कप्तान बनाया गया है आखिरी 20 मैचेस में। आखिरी 20 मैच में उनके सिर्फ 9 विकेट्स हैं। आखिरी 14 जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है कि वो अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर सके हैं। कुछ 6 मरतबा उनकी बॉलिंग नहीं आई है, 5-6 मरतबा, और 6 मरतबा उन्होंने बैटिंग नहीं की। 3 बार वो 0 पर आउट हुए हैं, और 5 दफ़ा 0 मिलाकर उनके 10 से कम रन हैं। ये ऑलराउंडर हैं जिनको नायब कप्तान बनाया गया है। अगेन, हम इनके खिलाफ नहीं है। आखिरी 14 मैचेस में सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है कि उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए। उनमें से एक में 4 ओवर में 54 रन हुए, एक में 55 हुए, और इसमें एक मैच अमेरिका के खिलाफ शामिल है। आखिरी 20 मैचेस में सिर्फ 2 दफ़ा 40+ रन हैं। आखिरी 20 मैचेस में 3 दफ़ा 0 हैं, 6 मरतबा बैटिंग ही नहीं आई। ये ऑलराउंडर हैं। ये आखिरी 20 मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, यानी लगभग 2 बरसों की उनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूं। ये हैं इनके टोटल 6 मैचेस, बैटिंग नहीं आई है, 2 40+ हैं। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक यूएसए के खिलाफ। 10 मैचेस विकेट लेस हैं, 10 मैचेस विकेट लेस हैं आखिरी 20 में से। 4 मैचेस ऐसे इसमें बॉल ही नहीं किया उन्होंने। टोटल सिर्फ 9 विकेट्स हैं उनकी, और 20 मैचेस के अंदर टोटल 223 रन है। अगरचे बैटिंग 6 मैचेस मैंने बताया कि नहीं की, फिर भी उनकी एवरेज 11 की बनती है इसमें मिला के। मैंने नाउ टोट 1-2 इनिंग है वो नहीं काउंट की है। आखिरी 14 मैचेस में सिर्फ 2 में हुआ है कि उन्होंने अपने कोटे के पूरे 4 ओवर किए। एक में 54, एक में 55 रन हुए हैं उनको। शदाब खान, जिनको नायब कप्तान बनाया गया, दरअसल उनको कप्तान बनाना था, और एक सीरीज के बाद कहा यह जा रहा है इन्हीं को कप्तान बनाया जाएगा। एक सीरीज के बाद मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी अगर चेयरमैन साहब को चाहिए तो कप्तान को भी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि सलमान आगा को गलत कप्तान बनाया गया, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आप उनको टाइम पीरियड दीजिए। 2 साल तो दीजिए। अगर आपको भरोसा है ना कि सलमान आगा पाकिस्तान की T20 टीम को, ही इज अ सुपरस्टार, ही इज अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कोई दो राय नहीं है। मगर वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में मे बी वो T20 का भी अच्छा प्लेयर हो, बट जहाँ पे मे बी लग जाए, पहले उनको टीम में तो आने दीजिए, टीम में जगह तो बनाने दीजिए, उसके बाद आप उनको कप्तान भी सोच लें। मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद ने कहा है, मोहम्मद मोहम्मद आमिर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो शहीन के कप्तान रहे हैं, और इतना लंबे टाइम पीरियड से जूनियर टीम पे कप्तानी कर रहे हैं, आपको नया बनाना था फिर उनको बना देते। अहमद शहजाद की बात हुई, अहमद शहजाद ने कहा मेरा ख्याल है कि आपको सामयू को बना दें, तो मोहम्मद आमिर फ़ौरन बोले कि हाँ, अब बनता तो वही और शायद बन भी वही जाएगा, क्योंकि अभी तो वो फिट ही नहीं है। अगर आपकी ये अप्रोच है कि वो फिट नहीं है और आपने उनको बनाना है, बट मुझे जहाँ तक मतलब पता चल रहा है कि जनाब शादाब खान की तरफ निगाहें करम हैं, और अभी सलमान आगा को देख रहे हैं। इसमें कोई एक अच्छा ओवर का स्पेल लग गया शादाब खान का, लोगों की राय बन जाएगी नहीं शादाब इज़ बैक, तो फिर उनको कप्तान बना दिया जाएगा। तो ये अगर लोगों को पता है, लोग ये बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो सच हैं या झूठ हैं, तो क्या सलमान आगा को नहीं पता होगा? उनको नहीं पता कि फिर उनके पास एक ही सीरीज़ कप्तानी की है, तो बाकी क्रिकेटर्स उनकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे, जिसको ये पता हो कि यार बनना तो शादाब ने से बने हैं, एम ही गया है। और शादाब को इसलिए डायरेक्ट नहीं बनाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टीम में एज ए नायब कप्तान आए हैं। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है? मैं पाकिस्तानी फैंस को देखता हूँ, अभी फाइनल में भी बहुत से फ़ैन आए जो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और मतलब इंडिया को सपोर्ट करने आए, चलो जी हमारी एशियन टीम है। बहुत से लोगों को लगेगा फीका है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, भला भला, बट मैच देखने आए, पॉइंटीज़ के मैच देखने आए।
अपनी टीम, हमारे पाकिस्तान टीम का कहीं पे आपको कोई नाम दिख रहा है? कहीं पर भी? और जो चीज़ें चल रही हैं इसके मुताबिक साफ है कि आइंदा 2, 4, 5 वर्षों में हम मज़ीद पीछे होते जा रहे हैं, मज़ीद पीछे होते जा रहे हैं। सारे रोना-पिटना डालें। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनी, कौन ऐसा बंदा था जिसने बोला टीम गुड है? किसी एक ने नहीं बोला। अब उस वक़्त मैंने एक वीडियो किया था कि पाकिस्तान के कप्तान रिजवान अहमद खुश नहीं है इस टीम के साथ, बट चूँकि सिस्टम होता है क्रिकेट बोर्ड का, तो यहाँ पे सबको मानना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। अब लोग कहेंगे कि नहीं फिर वो खड़ा हो जाता, छोड़ देता कप्तानी, ये सब बातें करने को होती हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये सब जज़्बाती बातें हैं जो फ़िल्मों तक अच्छी लगती हैं, बट इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे सलमान अली आगा साहब हैं, इनके भी पसंद के कुछ नाम नहीं होंगे, बट चूँकि नया कप्तान है, उन्होंने कहा ठीक है तू कप्तान है, बाकी नाम है इन्हें बैजा साढ़े नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस ते। ठीक है। मगर अब खिलाड़ियों को पता, आम लोगों को पता है यार सलमान आगा को बस ऐसे ही बनाया, बनाना तो शादाब को था। शायद 1-2 सीरीज़ के बाद शादाब को ही कप्तान बना दें। तो सोचिए खिलाड़ियों को नहीं पता होगा, खुद सलमान आगा को नहीं पता होगा, शादाब खान को नहीं पता होगा। ये मज़ाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। आपको लगता है कि नहीं सलमान आगा अच्छी ऑप्शन है तो फिर करें ना टाइम अनाउंस। करें क्या ये 2 बरसों के लिए? अगर चेयरमैन साहब को खुद को 3 साल चाहिए, जो कि चाहिए होते हैं, तो फिर उनको भी 3 साल दीजिए। उनको आप क्यों नहीं 3 साल देते हैं? 4 माह पहले टाइम दिया आपने, रिजवान को बोला कि नहीं अच्छा कप्तान है, सबने तारीफ की, एक सीरीज आप हारे, आपने निकाल दिया। अब एक बार एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीरीज हारे, आखिर फिर सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा नहीं होगा एक आधी सीरीज हार जाए तो हम उनको निकाल दें, चूंकि आपने हारिस रऊफ को, शाहीन अफरीदी को, एक आधे को टीम में रिटेन रखना था और आपने ये बोल दिया। बट आप रिजवान को फिर एक सीरीज हारने पर निकाल क्यों रहे हैं? एक बात जो आप किसी को रिटेन रखने पर कह रहे हैं, वही लॉजिक आप ड्रॉप करने पर नहीं यूज कर रहे हैं। यानी जिसको ड्रॉप करें हम करें नहीं, वो उस फॉर्मेट का नहीं है। जिसको रिटेन कर रहे हैं आप इसलिए कर रहे हैं कि जनाब कोई बात नहीं, एक सीरीज में अच्छा नहीं खेला। माजरत के साथ ये जो आपने रिटेन किए हैं, ये एक सीरीज से नहीं, एक सदी से अच्छा नहीं खेल रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोगों ने कब होश के नाखून लेने हैं, कौन सा ड्रॉप किया, किसको ड्रॉप किया है? चैंपियंस ट्रॉफी की बुरी परफॉर्मेंस के बाद ऑपरेशन तो उसके ऊपर है जो खेला ही नहीं है बेचारा। कामरान गुलाम से इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि वो फील्डर अच्छा नहीं, अगर अच्छा नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों रखा? वो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा हो गया या उससे पहले बुरा था? अगर वो अच्छा नहीं था फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है। ये दिल जल इसीलिए रहा है कि कुछ पता नहीं है महीने बाद क्यों होना है, कुछ पता नहीं उसके आगे महीने बाद क्या होना है। अब फैसल अकरम को आपने पिछले लिया जिम्बाब्वे वगैरह टूर के अंदर, फिर आपने ड्रॉप कैसे कर दिया? आपके नायब कप्तान शादाब खान है, साफ है आपको न्यूजीलैंड पूरे टूर के अंदर एक ही स्पिनर चाहिए, वो शादाब खान खेलेंगे क्योंकि वो नायब कप्तान है, बल्कि वो नायब कप्तान बनाना है उनको। एक आधा स्पेल चंगा लग गया तो कप्तान नहीं हो, फिर बस इंतजार कीजिए एक स्पेल अच्छा होने दें, फिर कप्तान बना देंगे। क्योंकि लोगों का हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आम जो क्रिकेट फैंस है ना, माजरत के साथ, उन्होंने भी कख नहीं पता। एक परफॉर्मेंस होती कहते जी वाह ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, आ गया कप्तान बना दो, बन गया। फिर PSL होनी है, वो हमेशा सही होता है कि PSL होगी, उसमें सब ने ये जो जिसे बोलते हैं ना खोटे सिक्के, ये सब चलेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि 3 ICC इवेंट हमने ऐसे ही गुजार दिए हैं हवाबाजी में। अभी कुछ नहीं, अभी उससे बुरा बुरा क्या होना है? इससे बुरा लेकिन होना है जो हमने टीम बना रखी हुई है। मैं इससे पहले समझ रहा था कि चेयरमैन PCB जो हैं, उनको चूंकि वो क्रिकेटर नहीं है तो उनको इसलिए अंदाज़ा नहीं है, बट अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई हो नहीं सकता कि उनको कुछ भी ना पता हो, ये सब चीज़ें चलती जा रही हूँ। पहले तो खबरें चली थी कि चेयरमैन साहब ने कह दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड बदलना है तो बदल लो, ये टीम सही नहीं बनी है। अब कौन सी सही बन गई है? अब भी कह दें बदल लें। अब कौन सा चेंज है? मुझे बताइए ना। वनडे में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारी बॉलिंग ने मरवाया हमें। 250 रन इंडिया ने चेस करके डिफेंड करके दिखाए, हमारी बॉलिंग ने हमें मरवाया। तो बॉलर तो सारे हैं टीम के अंदर, वो घुमा के ना, वो गोल चक्कर से चक्कर लगवा के वापस लेके आ रहे हैं। यही होगा शाहीन, हारिस, ये सब के सब आपको फिर वनडे में भी नजर आएंगे। माजरत के साथ ये लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पाकिस्तान का भी ख्याल रख लें। पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो आपकी भी बात बनी रहेगी। वैसे तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई पूछगछ होती नहीं है। देखिए ना, जिनको आपने निकाल दिया परफॉर्मेंस में थोड़ी निकाला है, और जिनको लिया है वो परफॉर्मेंस में नहीं लिया। कैसे, मैं कहता हूँ दुनिया मजाक कर रही है। मैं मीडिया बॉक्स में कल बैठा था, मैंने वीडियो भी किया इसके ऊपर। खुदा की कसम लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर, हंस रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर। यार ये इतने इस सिचुएशन में आपकी क्रिकेट गिरी है, फिर भी मजाक सूझ है, फिर भी इतना नॉन सीरियस, फिर भी इतना बड़ा मतलब ब्लंडर कर रहे हैं, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, इनको पता ही नहीं है कितने बड़ी गलतियां मार रहे हैं। बट क्या है, पूछेगा कौन? सवाल ये है, पूछेगा कौन? यानी आप किसी को टीम में लेके आ रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगेन ऐसा लग रहा है कि शायद हम किसी क्रिकेटर के खिलाफ बात करें, बट हम चूंकि जो बेचारे डिजर्विंग थे वो ड्रॉप हुए। मतलब कामरान गुलाम पे मुझे हो रहा है कि वो उससे कौन से कैच छोड़े हैं कामरान गुलाम ने? कितने सिंगल बंदा से तो यहाँ 2 देते हैं। और अगर इतना बुरे फील्डर थे तो आपने साउथ अफ्रीका में क्यों उनको बना के रखा वनडे के अंदर? आपने उनको क्यों चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया? क्या वो रातों रात बुरे हुए हैं? इससे पहले भी तो बुरे होंगे ना वो।
ये मज़ाक पाकिस्तान क्रिकेट से छोड़िए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान सिस्टम के अंदर अब विराट कोहली को 6 माह छोड़ दें, विराट कोहली को, ये जो गॉट हम कहते हैं ना, ये जेन्युइन बकरी बनेगा। अब 6 माह छोड़ के देख लीजिए, क्या बना हमारे जो बड़े-बड़े आज सब लोग 2021 की बात है, हम शहीन को कहते थे शहीन द ईगल और उस वक़्त सोचते थे अर्शदीप सिंह दोबारा नज़र नहीं आएगा। आज के दिन में अर्शदीप टी20 का वर्ल्ड बेस्ट बॉलर बना हुआ है। किथे शहीन? ये होता है सिस्टम, ये होता है ग्रूम करना क्रिकेटर्स को और आप कहाँ पे खड़े हैं? अभी आपने देखिए ना फैसल अकरम लेके आपने कहा अच्छा चाइनामैन स्पिनर है, फिर ड्रॉप क्यों किया उनको? और जिनको अब लेके मैं कहता हूँ जो किसी के साथ ज़्यादती हुई, जो टीम अब बनाई है इसमें से ना करिएगा। इसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा अगले टूर के अंदर चेंज होगी टीम, उससे अगले फिर चेंज होगी। ये मज़ाक सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ होता है। पहली बात तो ये जो टीम बनाई है ये भी ज़्यादती है। वो 2-3 लड़के इतने अच्छे हैं, आपने आपने एक तरफ आके आपने ले लिया जहांदाद खान को, फिर आपने फ़हीम अशरफ को क्यों लिया टीम के अंदर? आप तो चैंपियंस ट्रॉफी में करते हैं, हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। अब तो टाइम पीरियड है, अब अपने ऑलराउंडर तैयार कीजिए। अब आप फ़हीम अशरफ को क्यों लेके जा रहे हैं? अब उसके ऊपर बिठा के रखना जहांदाद खान के ऊपर, कि आपके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, सीनियर बंदा है। मैं मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ, शादाब पे बात करेंगे लगेगा हम उस पर पर्सनल बात कर रहे हैं, हम फ़हीम पे बात करेंगे लगेगा पर्सनल बात कर रहे हैं, बट पर्सनल नहीं है। आप ज़्यादती मत कीजिए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। नीयतें ऐसी होती हैं, फल भी वैसा मिलता है हमने। कांटे बोएँगे तो भई फल तो नहीं मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे और वही मिल रहा है हमें। लेकिन चुभन इसकी सिर्फ़ आम क्रिकेट फ़ैन फ़ील करता है, ना क्रिकेट बोर्ड फ़ील करता है, ना सिलेक्शन कमेटी करती है और माज़रत के साथ आकिब जावेद साहब पे मुझे बड़ा ही मुझे नहीं लगता मैंने किसी वीडियो में उनके खिलाफ कोई बात की हो। मुझे लगता है कि एज़ अ कोच ही इज़ अ वेरी गुड, मतलब इस सब डिज़ास्टर के बावजूद, बट एज़ अ सिलेक्टर वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ नाम खासकर बॉलर्स ऐसे टीम के अंदर रिटेन करी जा रहे हैं जो उनको खुद को पसंद है। मगर ये भी उनको पता है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं और ये भी उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को मरवाएँगे वो। मगर फिर भी रखा हुआ है क्योंकि पसंद है उनको। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कितने इवेंट आईसीसी के हमने हारने हैं यार। या तो कह लीजिए ना कि ये नाम बड़े टीम के साथ जुड़ के हमें कुछ देते हैं, ये तो अच्छी फाइट भी नहीं करते हैं। अच्छी फाइट भी नहीं करते, जीत तो दूर की बात है। तो फिर उनको जो बेचारे डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, उनको चांस देके देख लीजिए। ये मज़ाक मत कीजिए। अगर आपने कल को फिर शादाब खान को कप्तान बनाना तो आप अभी बना दीजिए, ताकि बाकी जो स्पिनर है ना वो घर बैठ जाएँ, उनको पता हो कि यार साड़ी बारी तो हुन आनी ही नहीं, क्योंकि कप्तान ही स्पिनर है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि कप्तान स्पिनर है, प्रॉब्लम ये है कि वो फ़ॉर्म में नहीं है। एज़ अ बॉलर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे होते तो हम खुद कहते यार डिज़र्विंग है, इनको टीम में लीजिए, वरना किसी के साथ मतलब हमारी जगह पे तो नहीं खेल रहा कोई। उसामा मीर टीम में नहीं है। आपके सुफियान मुकीम हैं, आपके अबरार हैं, मगर खेलेंगे तो नहीं, क्योंकि आपने एक स्पिनर खिलाना है, वो शादाब खान खेलेंगे, क्योंकि वो नायब कप्तान है। ये मज़ाक है, ये मज़ाक है। और अभी जो अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर का लॉजिक ठीक है कि आप मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन को ए टीम के साथ तैयार कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं को कप्तान बनाएँ। और अहमद शहजाद की बात भी ठीक है कि सबसे अच्छी फ़ॉर्म के या रन तो वो कर रहे हैं सैम अयूब। आपने एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर भी आ सकते हैं। लाइक आपने सलमान आगा को बनाया एक सीरीज़ के बाद शादाब खान, उसके बाद साइम अयूब के ऊपर आ जाएँगे, फिर शायद मोहम्मद हारिस के ऊपर भी आएँगे। तब तक एशिया कप भी लंघ जाना है, वर्ल्ड कप भी लंघ जाना है। और उसके बाद हम ऐसी सिचुएशन में आएँगे कि लाइलाज हो जाएगा, हुण इन्हूं लोड़ लै चलो। इनका कोई इलाज नहीं थे। ये होना है दोस्तों, दिल टूटता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल टूटता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता उस नहज पे पहुँची जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे देना भाई कोई जवाब नहीं, बस दुआ करो, दुआ मत काम पहुँच गए और पहुँच गए। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।